जितनी भी फादर्स हैं, आप कभी बहुत ऐसे टाइम आएंगे कोई आपके साथ नहीं होगा, आपको बहुत बार निर्णय अकेला लेना पड़ता है, बहुत बार फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है, बहुत बार चीजों को देना पड़ता है। उस टाइम स्वर्गीय पिता की ओर नजरों को लगाना। किसकी ओर? स्वर्गीय पिता जो आपकी पिता है। क्योंकि मैं जब 19.5 साल की उम्र में परमेश्वर में आया, जब प्रभु में आया, 6 महीना साल भर के अंदर अपनी बाप ने हाथ धोया, माँ ने हाथ धोया, परिवार साथ देना छोड़ दिया। मुझे एक ही, फिर परमेश्वर मेरा पिता बन गया। मेरी जरूरत में उसको बताता हूं, पालना पोषण, कोई भी जरूरत है आज भी, आई टेल माई फादर। सो आप पिता के रूप में देखना परमेश्वर को। वो आपको पालेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको अनुग्रह देगा, वो आपको बचा के बना के रखेगा और आपकी जिंदगी में आशीषों को, अनुग्रहों को लेके आएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन, यूहन्ना अध्याय 14, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 9। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना अध्याय। आज जो मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सीइंग गॉड एज योर फादर, हाउ जीसस अनवील्ड द फादर। सीइंग गॉड एज योर फादर, परमेश्वर को अपने पिता के रूप में देखें और यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को कैसे अनावरण किया। हाउ जीसस अनवील्ड द फादर, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पिता को कैसे अनवील किया। अगर ये मैसेज आपको समझ आएंगे और आपने आज से परमेश्वर को उस पिता के रूप में देखना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में कमियां, फाइनेंशियल परेशानियां, ट्रबल इश्यूज नहीं होंगे। क्योंकि आपकी बाप और मेरा बाप ताकतवर बाप है, सामर्थी बाप है, जिसके पास सब कुछ है, शक्तिशाली परमेश्वर है। कभी आपने ऐसा एक एटीएम, बाप का एटीएम लेके गया, आप बाप का एटीएम लेके गया जो आपको जरूरत था 500 रुपए का, और आपको पता है उसमें अनलिमिटेड है, बाप के अकाउंट में है, बट उन्होंने क्रेडिट कार्ड उठा के दिया, बोला जितना तुझे चाहिए तू लेना और तेरे पास हमेशा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्या एक ब्लेसिंग होगा ना वो। सेम वे परमेश्वर पिता वो आशीष हमें दे चुका है, उसकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होगा। जैसे समुद्र के लहरें खत्म नहीं हो सकता, परमेश्वर की आशीष भी आपकी जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। लहरें खत्म होगा कभी समुद्र में। सो खुदा की आप जब देखोगे परमेश्वर को, क्योंकि ये मैसेज अगर आपने ढंग से समझ लिया, आपकी लाइफ चेंज होगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग दूसरी चर्च में जाते थे एक टाइम, कुछ लोग इधर आके से कि परमेश्वर के यीशु में आया, बट बहुत बार लोगों ने जो पुराना नियम के परमेश्वर को समझा और आधे अधूरे ज्ञान वाला समझा। आज भी 10 में 7 मसीह जो परमेश्वर पिता क्या है जानता नहीं है। वो जानता है परमेश्वर बीमारी लेके आने वाला, मारने वाला, डंडा लगाने वाला, खत्म करने वाला, बट जो पिता परमेश्वर वो नहीं है। वो एक प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपको आशीष देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है, दंड पहुंचाने वाला नहीं है। ही इज अ लविंग गॉड एंड लविंग फादर। और बहुत बार जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर में आया था, लोग पिता, ये पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पिता पिता, और पिता से पिता बात होता है, मेरा जो फादर का जो रिश्ता या मेरे ठीक नहीं था। वो एक एग्जाम्पलरी फादर नहीं था, ठीक है मनुष्य हो सकता है। तो मैंने देखा यार फादर है तो वो फादर ठीक नहीं है। हमारे लाइफ में भी बहुत बार आपका बहुत पिता आपको दर्द पहुंचाया, बहुत सारे पिता आपकी जरूरत को पूरी नहीं किया। आपकी पिता लिमिटेड है, आपकी पिता जो धरती में जो आपकी पिता है उसके हाथों में ज्यादा पैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगा, हर चीज की सोल्यूशन नहीं। आप बीमार होंगे, आपका पिता आपको इलाज नहीं कर सकता, बट ऐसे जो स्वर्गीय पिता है वो आपको दर्द नहीं पहुंचाता। जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। और जो स्वर्गीय पिता जो यीशु मसीह है, धरती के पिता के साथ कंपैरिजन ही नहीं करना, क्योंकि धरती के पिता बहुत बार आपको दर्द पहुंचाया होगा, प्रॉपर एक एग्जाम्पल के रूप में नहीं खड़ा होगा, आपको अब्यूज किया होगा, टेंशन दिया होगा, परेशानी दिया होगा। आप समझते भी, आप सोचते ऐसे पिता है तो मुझे पिता परमेश्वर नहीं चाहिए। मेरा भी ऐसे सोच था, बट जैसे आप यीशु मसीह जो पिता को इंट्रोड्यूस करता है और पिता के साथ आपका रिश्ता बनना शुरू हो जाता है, आपको समझ आएगा ये पिता एक प्यार करने वाला परमेश्वर है, दंड पहुंचाने वाला, परेशानी पहुंचाने वाला, आपको डांट लगाने वाला, आपकी जरूरत के टाइम में हाथ धोने वाला पिता नहीं है। बहुत बार कुछ पिताएं, बहुत सारे बहनें बैठे, शादी करने के बाद, शादी करा के जाने के बाद पिता ने हाथ धोया होगा, बोल दिया होगा अब तू मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमने अपना
क्या बोल दिया? रस निभाया। क्या निभाया? अपनी जिम्मेवारी निभाया। अब तू अपनी पति का हो गया, अब तू अपनी उनके साथ रहो। बट परमेश्वर आपके साथ जिम्मेवारी निभा के आपको हाथ धो के भेजा नहीं। वो परमेश्वर आपके साथ जब तक आप इस धरती में उसके साथ, आपके साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। इज अ लविंग फादर। और बहुत बार ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप बहुत सारा धरती का पिता है, उनके नेचर, और आप भी जितने भी फादर्स बैठे, हम बहुत बार उस परमेश्वर का प्यार को दिखाता नहीं है। हम एक खड़ूस बन जाता है, कभी बेवकूफियां दिखाता है, और कभी गलत डायरेक्शंस में अपनी परिवार को लेके जाएंगे, अपनी मूड के ऊपर समझाता है। बच्चे आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया, आपको बाप बनाया, बट बच्चा आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया गया। और आपको उस जिम्मेवारी समझ के जब आप आगे बढ़ेंगे, और हमेशा फादर्स जितनी भी बैठे, आपकी प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर पिता जैसे तू मेरे लिए पिता है, मैं भी मेरे बच्चों के लिए वो बन के रहना चाहता हूं। और आपकी धरती का पिता लिमिटेड है, उनके अकाउंट में पैसा खत्म होगा, बट एक स्वर्गीय पिता है, वो उसका कभी खत्म नहीं होगा। He will never leave you, never forsake you। मैं आपको इतनी लाखों कहानियां बोल सकता हूं, लाखों टेस्टिमनी, कहानियां नहीं, गवाहियां बोल सकता हूं, परमेश्वर कैसे प्रोवाइड करता है। कुछ दिन पहले मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए था, बहुत इमरजेंसी चाहिए था कुछ काम के लिए। मैंने प्रार्थना किया। आपको बहुत बार लगेगा ये, कुछ साल पहले मैं मेरी प्रार्थना रूम में प्रार्थना कर रहा था। मैंने प्रार्थना करके उठा, मैंने चावल देखा, चावल के दाने। उसके बाद बहुत कुछ आशीष हुआ। ये जो 2-3 दिन पहले मैं एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करके मैंने उठा, मैंने 1 रुपए का कॉइन देखा उस कमरे में। मैंने बोला चलो प्रार्थना करा, देखा ऐसे होना नहीं चाहिए उस कमरे, मैंने उठा के डाला। जैसे मैं बाहर निकला, मोबाइल खोल के देखा, जो मेरे को चाहिए था फाइनेंस, जो जरूरत के लिए, उससे ज्यादा आया पड़ा हुआ था अकाउंट में। जब आप प्रार्थना करते हो, मनुष्यों के चेहरा नहीं है। बहुत बार मनुष्य आपको चिल्लड़ देने के बाद बोलेंगे मैं तो बस मैं ही चलाता हूं इसको, मैं ही बढ़ाता हूं। मनुष्य कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मनुष्यों का नेचर है वो, शैतानी मनुष्यों का। बट जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, he will just provide for you। मैं आपको एनकरेज करने के लिए गवाही दे रहा हूं, आज आपकी जरूरत होगा प्रोवाइड करने के लिए, स्वर्गीय पिता के ऊपर दे के बात करो, वो आपकी हर जरूरत को पूरी करके दिखाए। हालेलुया। जो आज जरूरत है परिवार के लिए, फीस के लिए, घर की EMI के लिए, दुकान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर का परिवार के लिए, बीवी के लिए, सब चाहिए, स्वर्गीय पिता की ओर देखना, और वो आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं, ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड फादर। वो भला परमेश्वर, बोलो मेरा पिता भला पिता है। धरती की पापा के साथ कंपेयर ही नहीं करना, धरती की पापा के साथ उसका कोई तुलना नहीं है। आप सोचेंगे, क्योंकि एक टाइम मुझे बहुत साल लग गया पिता को समझने के लिए, परमेश्वर पिता है। और एक टाइम भी लगा आपको ये दंड देने वाला पिता है, क्योंकि कुछ गलत टीचिंग एंटर हो जाता है, आपको लगता है मार के दंड दे के मुझे खत्म करने के लिए खड़ा है। छोटी सी कुछ हमारी पिता, जैसे मेरी पिता होता था, किसी ने भी आके मेरे बारे में कंप्लेंट किया, सुनता ही नहीं है, वो सही है मैं सही है, पीटना शुरू करता था। वो प्रॉपर पिता नहीं है, वो अन्याय है, वो सुनता ही नहीं, अपने बच्चे का साथ देने वाला पिता नहीं। वो मनुष्य कैसे क्या, बट जब आप पिता बनकर रहेंगे इस धरती में भी, अपने बच्चों के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, उनको फादर देख पाए, उसका लव आपके द्वारा भी पहुंच पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यूहन्ना अध्याय 14 वर्स 9 हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, सीइंग गॉड एज योर फादर, हाउ जीसस अनवील्ड द फादर। यीशु को, परमेश्वर को पिता के रूप में कैसे देखेंगे, और यीशु मसीह ने पिता को कैसे अनावरण किया। यूहन्ना अध्याय 14 वर्स 9, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने, यीशु मसीह ने बोला जिसने मुझे देखा है, वो उन्होंने किसको देखा है? पिता को। अगर आप पिता परमेश्वर को देखना चाहता है, पिता को देखना चाहता है, यीशु को देखो। और यीशु को देखने के लिए आज यीशु को आप वचन के द्वारा देखते हैं। परमेश्वर, यीशु ने बोला मैं वचन हूं,
वचन में ही हूं। सो जब आप वर्ड देखते हैं आप पिता परमेश्वर को देखते हैं। मूवमेंट नहीं चाहिए, आप थोड़ा बैठिए। अगर आपको वचन सुनना नहीं है, टाइम पास है, पहले पीछे बैठना। इस चर्च में जब आप आते हैं, फर्स्ट टाइम आप आए, मैं आपको स्वागत करता हूं, बट अगली बार से जब वचन सुनना पसंद नहीं है मत आना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये चेंज होगा। आप जाके बाबा जी को 2 केला चढ़ाया, उससे चेंज नहीं होने वाला वचन के द्वारा, क्योंकि ये बीज है आपकी लाइफ में। हमारे पास आपको देने के लिए सोना चांदी नहीं है। सोना चांदी आपकी जिंदगी में पैदा करने वाला चीज मैं आपको दे सकता हूं, जो आप खुद पैदा कर सकता है, खुद आशीषों को अनुग्रहों को लेके आ सकता है। वो है परमेश्वर का वर्ड। और लाइफ में जिसके लाइफ में आशीष नहीं है वो वचन को कोई पसंद नहीं करता। मैं 25 साल से मसीह हूं, 40 साल से। मैं अगले हफ्ते वचन की इंपॉर्टेंस की एक टीचिंग शुरू कर रहा हूं। मैंने कुछ और सोचा था, बट वचन की इंपॉर्टेंस, वचन के द्वारा आप कैसे बरकत लेके आ सकता है। वचन बीज है और बीज बोते ही आशीष अनुग्रह आपकी लाइफ में आएगा। सो वचन आपकी लाइफ में आप बोया नहीं जाएगा। 40 साल से बैठो, आप दुपट्टे के ऊपर दुपट्टे चलाओ, धार्मिक दिखाओ। हम सोचते हैं ना, जो दुपट्टा चला दिया वो धार्मिक लड़की है जी, क्रिश्चियन है, सफेद में आ गया तो क्रिश्चियन है, कुर्ता पैजामा में आ गया तो क्रिश्चियन है। वो नहीं है। आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह आने के लिए वचन चाहिए। जो खाना है ये वचन है जो आपकी लाइफ में आएगा। सो वर्ड चलने के टाइम में हम मूव अराउंड नहीं करेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे परमेश्वर का वचन, क्योंकि इसके द्वारा आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह आने वाला है। हालेलुया। 14:9 में परमेश्वर ने बोला, एनीबडी हु हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जो यीशु को अगर किसी ने देखा उसने उस प्यार करने वाला। और यीशु जो परमेश्वर जो पिता है, बहुत बार आप सोचते हैं, हम में से बहुत सारे लोग अन्य जाति से आए, हम क्रिश्चियन घराने से नहीं आया। सो हम लोग जब अलग अलग धार्मिक स्थान में जाते थे, हम सोचते हैं एक तो दूर बैठता हुआ एक बाबा जी बैठा है, उसके पास जाएंगे, हम आशीष लेंगे, 2 मिनट उसको बैठेंगे, दुख तकलीफ बोलेंगे। बाबा जी दूर बैठ सकता है, आपका पास्टर दूर हो सकता है, बिशप दूर हो सकता है, बट परमेश्वर आपकी करीब है, खुदा आपकी। और कुछ लोग हमारी जो हिंदुस्तानी, हमारी भारत देश वालों की एक प्रॉब्लम है, हम बहुत बार मैन ऑफ गॉड, धार्मिक बंदा, उनको इनको मिलने के लिए हम बहुत उत्सुक है। जो परमेश्वर से मिलना, उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए हमें कोई इच्छा नहीं है। हम सोचते हैं मुझे उसके साथ एक सेल्फी मिला, इनके साथ बात हो गया, बस बहुत हो गया काम, मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। परमेश्वर जो वचन है आपके साथ, जो यीशु को मिलो, और यीशु आपके साथ करीब है, इज वेरी क्लोज टू यू। और आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और आपको अनाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। कोई भी हाथ धोएंगे, अपने बाप हाथ धोता है, बहुत बार बच्चे हाथ धोता है, दुनिया हाथ धोता है, बट परमेश्वर जो पिता हाथ नहीं धोने वाला है, आपके साथ आड़े और खड़े रहने वाला है। और पिता को आप जानिए, पिता आपको आशीष अनुग्रह ब्लेसिंग्स बरकत देंगे। हम सीखेंगे वचन से यूहन्ना अध्याय 1:18, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना अध्याय 1:18। No one has ever seen God but the one and only Son, who himself is God and is in closest relation with the Father, has made him known. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relation with the Father, has made him known. परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने, यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और एकलौता पुत्र जो पिता की गोद एकलौता में है, पुत्र जो यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसको प्रकट किया। यीशु मसीह को दाऊद ने देखा, उसका मतलब हम बहुत बार एक प्रॉब्लम है जो परेशानी का, मुझे बाइबल में एक टाइम में सोचता था, अय्यूब से मैं बाइबल पढ़ने की कोशिश करता था। जब भी कोई आशीष हाथों से जाता है, हम सोचते हैं तूने दिया, तूने हटाया। और अय्यूब की जिंदगी में भी परेशानी हुआ, मेरी जिंदगी में भी होंगे। अय्यूब ने पिता को नहीं जाना, यशायाह ने पिता को नहीं जाना, यिर्मयाह ने पिता को नहीं जाना, डैनियल ने पिता को नहीं जाना, एलिया पिता को नहीं जाना। जैसे यीशु जानता है वैसे कोई नहीं जाना। कहता है मैं जानता हूं मेरा पिता को। अगर आपको दानियल से, यशायाह से, यिर्मयाह से, बाइबल की कोई भी अध्यायों से आपने एक गलत शिक्षा को लिया है, अय्यूब से भी परमेश्वर देता है वो लेता है। एक गाना हम गाते हैं, उसके बीच में एक लाइन है, तू ही देता है तू ही लेता है। वो गलत लाइन है। अय्यूब को परमेश्वर ने उससे लिया या शैतान ने हटाया उससे? शैतान ने। तो गाना गलत है ना।
परमेश्वर देता लेता नहीं है। मैंने दिया, मैंने लिया, मैंने दिया, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं। हम बच्चों के साथ कभी खेलता ना, उनको दिया फिर हटाया छुपाया। परमेश्वर वो नहीं, आज दिया फिर हटाया। परमेश्वर आपको, इनफैक्ट बाइबल में लिखा गया द गिफ्ट इज इरिवोकेबल। मैं परमेश्वर एक बार आपको एक चीज देता है, वो कभी हटाता नहीं आपके हाथों से। वो एक लविंग गॉड है। आपको एक आशीष देने के बाद परमेश्वर चुराता नहीं आपके हाथों से। पिता यीशु, उसका मतलब आप पिता को समझना चाहते हो। फादर्स डे हम मना रहे, केक काट लिया जी, खा लिया जी, बुक मार्क मिल गया जी, आज हैप्पी फादर्स डे दे के अपनी बाप के साथ एक फोटो डाल दिया, अपनी स्पिरिचुअल फादर के साथ फोटो डाल दिया, दिन खत्म हो गया। वो नहीं है। आप पिता परमेश्वर को जानना है तो आप बाइबल के नए नियमों में जाके जो यीशु मसीह अपने पिता को अनवील करता है, पिता क्या है, वो कहता है वो लविंग है। और परमेश्वर यीशु मसीह, एक जगह बाइबल में लिखा गया, मैं भी पिता को पूरा नहीं जानता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं मैं पिता को नहीं जानता हूं। उसका मतलब यशाया, दाऊद, एलिया, यिर्मयाह, मूसा, ये सब जानते थे क्या? आप जब पुराना नियम में पढ़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं है जो कानून जरूरी है, क्योंकि कानून के द्वारा हमें पता चलेगा पाप क्या है और हमारा कौन सी पापों को परमेश्वर ने सुधारा, हमें आशीष दिया। यीशु मसीह केवल सैल्वेशन या उद्धार देने के लिए नहीं आया, हमें पिता के साथ लेके जाने के लिए आया। हम सोचते यीशु मसीह आया उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह केवल आपको उद्धार देने के लिए नहीं आया, आपको पिता के साथ बैठ के एक संबंध बनाने के लिए आया। यीशु मसीह क्यों आया? केवल उद्धार देने के लिए, केवल आपका पापों से छुड़ा के आपको मुक्ति देने नहीं आया, आपको पिता के साथ लेके बिठाने के लिए आया। सो पिता के साथ आपका संबंध है, उस लविंग गॉड। और उस पिता के साथ अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो, जिसने सूर्य चंद्र तारागणों को बनाया, जो हवा को बेचता है, जो आग को बेचता है, उस पिता के साथ आप संबंध बनाएंगे। आप में बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, उस पास्टर से मिलाओ, इस बिशप से मिलाओ, इस अपोस्टल का नंबर दिलाओ, मेरे को बात कराना है। मैं कहता हूं भाई, मुझे आप पूछते हैं, मैं जाता हूं, मिलता हूं बहुत लोगों से, बट मैं परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कोई बंदा मेरा लाइफ चेंज नहीं कर सकता। इस वचन में जो परमेश्वर ने जो बताया गया उसको मैं समझेंगे, वो मेरी जिंदगी बदलेगा। मनुष्य आपको सिखा सकता है, अपोस्टल आपको सिखा सकता है, पास्टर आपको सिखा सकता है, बिशप आपको सिखा सकता है, बट आपका लाइफ कौन बदलेगा? परमेश्वर का वचन, जो आप पिता के साथ जो रिश्ता आपका बनेगा। सो फादर के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करो। और अय्यूब आपकी एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। नुकसान आने के टाइम में बहुत बार मसीहा इनफेक्टिव, शैतान इतना चला के आपको बीमारियां लेके आएगा, परेशानियां लेके आएगा। कोविड के टाइम में लोग बोलते हैं कोविड तो प्रभु भेजता है। कोविड परमेश्वर ने नहीं भेजा, बीमारी, कैंसर परमेश्वर नहीं भेजता, क्योंकि बहुत बार कुछ लोग इनफेक्टिव हो जाते हैं। शैतान ये भी प्रेजेंट करेगा, अच्छा ये बीमारी परेशानी प्रभु ने तुझे दिया, परमेश्वर नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको बीमारी नहीं दे सकता। आप अपने बच्चों को बीमारी दे सकता है? चलो इसको ठीक करेंगे, इसको एड्स देते, कैंसर देते, इसका पेट खराब करते हैं, इसके एक आंख उड़ा देते। सुन नहीं रहा ना, मेरा बात नहीं सुन रहा, चलो मैं एक फोड़ा निकालता हूं आज इसकी आंखों में। आप सोचोगे ऐसे? तो पिता कैसे आपके लिए सोचेगा, जिसने आपको लाइफ दिया, जिसने आपको आशीष दिया, जिसने आपको अनुग्रह दिया। सो पिता के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझदारी आपका ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर हमेशा मेरे लिए भलाई सोचेगा। परमेश्वर मेरा पिता मेरे लिए क्या सोचेगा? भलाई ही सोचेगा। वो मेरा प्यार करने वाला परमेश्वर है। और शैतान आता है, नया नियम में जब आप पढ़ते हो बाइबल में क्लियर कट लिखा है, चोर आता है, शैतान आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। आपकी आशीषों को चुराने के लिए कौन आता है? शैतान आता है। नष्ट करने के लिए कौन आता है? शैतान आता है। घात करने के लिए कौन आता है? शैतान आता है। परमेश्वर आता है आपको जीवन, जिंदगी और आशीष अनुग्रह देने के लिए। सो पिता का काम ही आपको आशीष, अनुग्रह, बरकतें, ब्लेसिंगें देना। अय्यूब की बात बोल के लाइफ में परेशानी आता है, बिजनेस नहीं चल रहा, अब देंगे प्रभु नहीं दे रहा जी कस्टमर्स। उस टाइम शैतान को डांटो, उस नुकसान को डांटो, बोलो परमेश्वर ने मुझे दे चुका, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरी जिंदगी में। ये नहीं आप इनफिटिव होके बैठे, क्योंकि बहुत बार लोग करते नहीं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने दिया है। परमेश्वर आपको नुकसान नहीं देना चाहता। और बहुत बार लोग ये बोलते हैं गरीबी भी उसी की ओर से, गरीबी पिता की ओर से नहीं है। कोई पिता है इस जगह में अपने बच्चों को गरीब देखना चाहता है? कोई पिता है?
अपने बच्चों को गरीब देखना चाहता है? नहीं, कोई पिता अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहता है। हमारा स्वर्गीय पिता कैसे हमें गरीब देखना चाहता है? परमेश्वर आपको दंड पहुंचा के सिखाता नहीं, परमेश्वर आपको प्रकाशन, रेवलेशन दे के सिखाता है। God never teaches you by punishing you, He always teaches you by bringing a revelation. हम सोचते हैं मुझे नौकरी नहीं दे रहा, मेरे हाथों से नौकरियां जा रहे हैं, मेरे हाथों से बिजनेस जा रहा है। और ये भी आप सोचते हैं बहुत पैसा दे दिया तो मैं बिगड़ जाऊंगा, इसलिए परमेश्वर मेरे हाथों में नहीं दे रहा। नहीं नहीं, परमेश्वर आपको फाइनेंस देगा, आपको सिखाएगा भी, आपको आशीष देगा। पिता को समझने आप, पिता जो बहुत सालों से चर्च में, क्योंकि आज भी एक बहन चर्च में बिना दुपट्टे से प्रचार करेगा तो 5 गधे के बच्चा आके नीचे कमेंट करेगा, दुपट्टा डालो, दुपट्टा डालो, तेरा दुपट्टा कहाँ है? और 2 गधे के बच्चा आगे बोलेगा लिपस्टिक डाला है, लिपस्टिक डाला है। मुझे कभी लगता है उनको ये नहीं है वो बहन तेरे को सिखा के आ रहा है, उसने कपड़ा सिर पे डाला, लिपस्टिक डाला, इन सब चीज देखता है। तो मसीहों की आदत ही वही है, तो उन्होंने देखा नहीं है, परमेश्वर को जानता ही नहीं है। वो प्रभु क्या है, बाप क्या है, बाप के सामने आप कैसे कपड़े में बैठो। आप घर पे जो लड़कियां बहुत फैशनिस्टा बाहर होता है ना, बाप के सामने बाहर जाते हैं लड़कियां बहुत आराम से खाती है, घर पे कैसे खाते हैं? आम भी बस, बाहर जाते मैं खाऊंगा, बट घर पे बाप बैठे तो बस ऐसे खाता है। वो बाप है, तो स्वर्ग के पिता है आपका, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जीसस वही दिखाने आया, मेरे बिना तुम बाप को नहीं जानोगे। और जीसस जो बाप के बारे में बोलता है वो लविंग है, वो केयरिंग है, वो आपको आशीष देता है। और यीशु मसीह से ज्यादा आपसे बाप प्यार करता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा गया, परमेश्वर ने जगत में, जो जगत में मनुष्य में और आप है, हमसे इतना प्रेम किया, अपनी इकलौता बेटे को कुर्बान दिया। आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, सॉरी यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपको इतना प्यार किया, बेटे को कुर्बान दिया। सो ही इज अ लविंग फादर। गाली मत देना अपने परमेश्वर को। मत्ती 6:9 में भी, बुक ऑफ मैथ्यू 6:9 जो लॉर्ड्स प्रेयर है, वो शुरू भी होता है आवर फादर इन हेवन। मत्ती 6:9, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा हे नाम। हमारे पिता। यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया? तुम जब प्रार्थना करने बैठोगे, यीशु मसीह से पूछा प्रार्थना कैसे करो, यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करने बैठोगे, उस टाइम 2 पैर में खड़ा होना, 1 पैर में खड़ा होना, उसके बाद बोलना इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर, एल शडाई, एल एलियोन, एडोनाई, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करना, या आवर फादर इन हेवन, मेरा बापू, मेरा पापा। प्रार्थना करने के टाइम पे पूछा कैसे प्रार्थना करना, ये नहीं सिखाया इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर। जैसे क्या कुछ जगह जाते आप साउंड अलग करके बोलते ना, ओ कुछ जैसे प्रार्थना करने बैठता है, आपको जैसे लोगों को लगता है कि अलग तरीके से प्रार्थना होता है। पादरी भी प्रार्थना करते हैं कुछ जगह में, वो अलग साउंड निकाल देता है, पता नहीं कैसे निकालता है। बट प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, एड्रेस कैसे करेंगे? हे हमारे पिता, हे मेरी स्वर्गीय पिता। ये नहीं स्वर्ग में बैठा हुआ है मेरे को भूल गया, स्वर्गीय पिता मतलब स्वर्गों का मालिक मेरा पिता, हे मेरी स्वर्गीय पिता। ये नहीं है स्वर्गीय अग्रवाल जी, स्वर्गीय शर्मा जी, स्वर्गीय वो बंदे की बात नहीं है, हे मेरी पिता। प्रार्थना कैसे करेंगे आज से? हे मेरे पिता, इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर, एल शडाई, एल एलियोन, एडोनाई, बड़े बड़े शब्दों में, हे मेरी स्वर्गीय पिता। आप अपने बाप से बात करते हैं, आप फोन उठाते हैं, बाप से कैसे बात करते हैं? फोन उठाते, पापा मम्मी कह रहे दूध ले आना, पापा मम्मी कह रहे ये लेके आना, और पापा मुझे ये चाहिए। या सीईओ, मेरी घरों का मालिक, मुझे 2024 में जन्म देने वाला मेरा मम्मी का पत्नी, 2 पैंट पहन के चलने वाला आदमी। या फोन उठाते क्या बोलते हो आप? पापा। प्रार्थना आज कैसे करेंगे? प्रार्थना ऐसे कैसे करेंगे? बड़े बड़े शब्द नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं पिता को,
मेरे को लिटरली मेरा प्रोवाइडर, मुझे जरूरत होने के टाइम मैं जानता हूं कोई धरती का कोई बंदा मेरे लिए कर नहीं सकता, मेरा पिता किसी न किसी के द्वारा कराएगा वो काम। सो मेरे को मनुष्य के ऊपर 1 रुपए का भरोसा नहीं, मनुष्य के ऊपर मेरा डिपेंडेंसी नहीं, आई डिपेंड ऑन गॉड। हाँ, जब वो बोलेगा कोई ना कोई मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर वो काम करेगा। और जिस दिन आपको इतना भरोसा हो जाएगा, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी स्वर्गीय पिता को जानते होंगे। हालेलुया। जॉन चैप्टर 14 वर्स 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 20:17 में लिखा गया, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 verse 17, Jesus said, do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। यीशु मसीह किसको जाके बोलना है, बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपको सिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने कभी अपनी चेलों को भाइयां शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ब्रदर्स शब्द इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह जी उठने के बाद यीशु मसीह ने बोला, जाके मेरा चेलों को बताने के लिए नहीं बोला, जाके मेरा भाइयों को। कैसे भाइयां हो गया? भाइयां ऐसे हो गया क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद मुझे और आपको अपने बाप के साथ लेके बिठाया स्वर्गीय स्थान में। मैं और आप यीशु के साथ को इक्वल है। तब जब हम यीशु के भाई बन गया, यीशु मसीह का पिता परमेश्वर ने अपनी बेटा यीशु को मेरे और आपका भाई बनाया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जाके किसको बोल? मेरी भाइयों को। मैं और आप यीशु का कौन है? इन क्राइस्ट वी आर ब्रदर्स विद ऑफ क्राइस्ट। इसलिए लिखा गया हर हेवनली रिलेशंस में सारे आशीष अनुग्रह यीशु मसीह का है, मेरा और आपका भी। वी आर को-हेड्स विद क्राइस्ट इन हेवनली रिलेशंस। जो यीशु इस धरती परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे चुका है, धरती का सारे आशीष अनुग्रह यीशु का है। अगर यीशु का है, जो यीशु को स्वीकार करने वाला उसी का भी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला, मैं जाके मेरे भाइयों को पढ़िए उसको। पिता को समझा रहा हूं। पिता क्या है आप समझ रहे? आज इसी टाइम समझ आ रहा है? पल्ला पढ़ रहे हैं ना? या तेल के लिए आए आज? तेल, लेहंड, पानी, कपड़ा, केला, नमक। वचन आप सीखो, वचन आपको चेंज करेगा, आपको अधिकारी बनाएगा, ब्लेस्ड बनाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह धर्म जाति स्थापना करने नहीं आया। परमेश्वर यीशु मसीह आपको पिता से, धरती का मालिकों से, पिताओं के पिता से एक रिश्ता बनाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। सो आपको उन चीजों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वचन आपको समझेगा, आपको समझ आएगा, वो मेरी पिता है, वो मेरी पिता है, मेरा पिता है। पिता पिता प्रार्थना कैसे करेंगे आज से? मेरे पिता। प्रार्थना में बैठोगे, फोन उठा के क्या करेंगे? हेवन का नंबर डायल करने के बाद, ओ मेरे स्वामी एल शडा एल अलियोन, मूसा को स्वर्ग में दिखाने वाला परमेश्वर, या मेरे पिता, मेरे पिता, फादर गॉड, पिता 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 पिता। पढ़िए उस वर्स। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मैं आई एम गोइंग टू माई फादर एंड योर फादर, आई एम गोइंग टू माई गॉड एंड योर गॉड। मैं अपनी परमेश्वर तेरा परमेश्वर, अपनी पिता और तेरा पिता। उसका मतलब यीशु मसीह का पिता, यहोवा पिता परमेश्वर मेरा और आपका कौन बन गया? पिता बन चुका है। अगर आपने यीशु को स्वीकार किया, पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु के पीछे चला, आप उसकी परमेश्वर यीशु मसीह का भाई बन चुका है। भाई है। आज से भाई का नाम क्या बोलेंगे? भाई है आपका? नहीं जी, मैं अकेला हूं, मेरा कोई भाई नहीं है। भाई साहब, बहने, भाई हैं, कोई नहीं है, मैं अकेला। आप अकेला नहीं, यीशु को स्वीकार किए कि भाई है आपका। कौन है? जीसस आपकी भाई है। बड़े भाई का नौकरी लग गया। बड़े भाई है 25 साल का, उसको लग गया ₹1,00,000 का नौकरी, और छोटे भाई है 12 साल का, और 7वीं क्लास में जाता है।
सबसे ज्यादा मौज उस परिवार में कौन लेता है पता है? सबसे ज्यादा मौज कौन लेता है? छोटे भाइयां जानते हैं। इसाक बैठ के हंस रहा है क्योंकि बड़े बहन की नौकरी का मजा इसने भी उठाया होगा। 1000 रुपए डालियो बहन, 5000 रुपए डालियो बहन। बड़े भाई का मौज लेते हैं हमेशा बैठ के। छोटे उसको पता है भाई का पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। भाई के पास फोन आ गया, आईफोन है इसके पास, ये नया लेने वाला है, दूसरा मेरे पास आने वाला है। वो छोटे को पता है मेरे पास आने वाला है। हमारा बिग ब्रदर जीसस क्राइस्ट, सारे आशीष उसका मेरे और आपका है। और हमें वो सेकंड हैंड नहीं देता, पुराना नहीं देता, जब वो भी खरीदता हमारे लिए खरीदता है। इसलिए यीशु ने बोला मैं मेरे भाइयों को जाके बता दो, मेरे भाइयों को जाके बता दो मैं अपने बाप से मिलने जा रहा हूं और तेरा भी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके जाने वाला हूं। और आपको लगना भी नहीं, क्योंकि आपका एक बाप है। बहुत बार मसीहों में एक ऑर्फन स्पिरिट है। आप कहते हैं मेरा कोई है ही नहीं जी, घर वालों ने छोड़ दिया, मैं यीशु में आया। ऑर्फन स्पिरिट है, कोई है नहीं मेरा। आज से मत बोलना कोई नहीं है। आपको इस धरती का मालिक आपका बाप है। आज से नहीं बोलना कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है, बोलना नहीं है। बोलो पड़ोसी को, आज से मत बोलना मुझे मदद करने के लिए कोई है ही नहीं। कभी कभार सिंपैथी लेने के लिए हम बड़े बड़े कहानियां बताते हैं, कोई नहीं है जी मेरे साथ। आज से नहीं बोलना, क्योंकि आप, मुझे भी एक बार डांटा परमेश्वर ने। हमारी चर्च को कोई अंग्रेज नहीं है, कोई बाहर का सपोर्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट चर्च है। सब आता है, हम लोग इधर से परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, करते हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं इतना काम करते हैं, तुम्हें सपोर्ट है, बाहर की कोई संस्था साथ है? मैं बहुत बार बोलता हमारा कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। एक बार परमेश्वर ने मुझे डांटा प्यार से, बोला यार मैं तेरा सपोर्ट है, तेरे को कौन चाहिए फिर, मैं तेरा सपोर्ट हूं। उसके बाद मैंने मुंह बंद किया। किसी ने मेरे से पूछा सपोर्ट है, मैं बोलता जी बहुत बड़ा सपोर्ट है जी, बहुत बड़ा बंदा मेरे साथ है। बड़ा बंदा कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्यों का कोई ताकत औकात नहीं है। आपने एक्सीडेंट सुना था ना, जो एयर इंडिया का फ्लाइट खुशी खुशी से गया, 2 मिनट में सारे खत्म हो गए। मनुष्य उतना है। और 20-22 डॉक्टर पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद उस पढ़ाई में पहुंचते हैं। MBBS एडमिशन मिलना मुश्किल है। लंच कर रहे थे आराम से बैठ के, उनके ऊपर, मकान के ऊपर फ्लाइट आके गिर गया। 22 लोग खत्म। सेकंड लगता है मनुष्य जो बोलता है उसका उखाड़ने के लिए परमेश्वर को। वो परमेश्वर नहीं लाया बीमारी, वो एक्सीडेंट, वो शैतानी प्लानिंग होती है। बट जो मनुष्य इतना समझता है हम बड़े बड़े बड़े, तो हमारा बड़ा परमेश्वर सपोर्ट है, मनुष्य नहीं है। गॉड इज योर सपोर्ट। आज से मैं आपको भी डांट रहा हूं, अगर प्यार से, अगर आप कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, तेरे साथ इस धरती का मालिक तेरा बाप बन के खड़ा है। शादी करके बहने घर से, बाप के घर से निकला, तू स्वर्गीय बाप की घर का हिस्सा है। बाप धोया होगा, बताया होगा, जिम्मेवारी किया करा। मैं आज कह रहा हूं स्वर्गीय पिता बाप है। John 16 verse 27. Book of John chapter 16 verse 27. यूहन्ना अध्याय 16-27. For the Father himself loves you dearly. क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। पिता ही, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा हुआ है। अगर आप यीशु को प्रेम करते हो, यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, बपतिस्मा लेके परमेश्वर के पीछे चलते हो, धर्म जाति नहीं बदल रहा भाई, उस टाइम आपका पिता के साथ रिश्ता हो रहा है। आपको बीच में फिर किसी बंदे की जरूरत नहीं है। आप दूर से जाके केला चढ़ाने की जरूरत नहीं, दारू चढ़ाने की जरूरत नहीं, पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं है, 40 दिन आपने बिना खा के कुछ नहीं है। पिता के साथ रिश्ता है। फास्टिंग आप करते हो स्पिरिचुअल पावर्स के लिए, हम बोते परमेश्वर के राज्य के लिए। क्यों? हम बाप का राज्य के लिए हिस्सा बनना चाहते हैं, सुसमाचार को आगे लेके जाना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स में, फाइनेंशियल ब्लेसिंग में आना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं बोते पिता को खुश रखने के लिए। हाँ जी, मैंने आज 2 किलो का चांदी बोया जी, डाला, आज बाप मेरे से खुश होंगे। वो बाप का अलग एक रिलेशन आपकी होगा, आपको परमेश्वर अपनी काम के लिए इस्तेमाल करेगा। बट आपने ये नहीं समझना मैंने बोया इसलिए प्यार करता है। यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, यीशु का चेला बना, इसलिए आपको स्वर्ग परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया।
और परमेश्वर का हार्ट, जब आप ड्यूट्रोनॉमी पढ़ते हो 1 से लेकर 14 तक बहुत सारे आशीष लिखा गया, 15 से लेकर 65 तक बहुत सारे श्राप लिखा गया। बहुत बार आप श्राप पढ़ते आप सोचेंगे पिता यही है, डांट लगाता है। पिता वो नहीं है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया और संपूर्ण ज्ञान यीशु में प्रकट हुआ। ये परमेश्वर कौन है? हु इज फादर? फादर का दिल क्या है वो परखने के लिए लूका अध्याय 15 11 से लेकर 32 तक। लूका अध्याय 15 बहुत लंबे वर्सेस है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, जो लास्ट 25 से पढ़ेंगे, 25-26 से। एक लड़का था, बाप के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति था। कितना? बाइबल में लिखा गया एक बात है, बहुत अमीर बाप था। छोटे लड़के ने बाप को बोल दिया मेरे को अपना हिस्सा दो। 25 साल हो गए होगा, बाप ने बोला होगा मुझे BMW, बेटे ने बोला होगा मुझे BMW खरीदो। बाप ने बोला आज से जाके दुकान में बैठ। दुकान में नहीं बैठूंगा। चलो दुकान में नहीं बैठना तो फैक्ट्री में जाना। मेरे को फैक्ट्री में नहीं जाना, मेरे को शाम को दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है। बाप ने बोला होगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। एक दिन ने आके बाप से लड़ा, बोल दिया मुझे मेरा हिस्सा दो, मुझे मेरा हिस्सा दो। ले लिया, 2,500 करोड़ की संपत्ति दिया। जैसे आपके पास पैसा आता है मक्खियां आ जाता है आसपास, है ना, ये बिजनेस में पैसा लगाओ, ये लगाओ, और आपकी रिश्तेदार दूर दूर से बन के आ जाता है। इनको ऐसे सारे बंदे आके इस लड़के से पैसा खत्म किया। व्यभिचार में, जुए में, अड्डे में, उल्टा सीधा सब काम में इस लड़के ने पैसा खत्म किया। इतना गरीब हो गया, उसको जाके सुअर पालने वाले के एक जगह में सुअर पालक की नौकरी मिला। गाय नहीं, भैंस नहीं, क्या पालते उधर उनको देखना। और ऐसे गरीबी में आया वो लड़का जो सुअर खाते थे। आप जानते सुअर क्या खाता है, वो तक खाना पड़ा उसको। और एक दिन उसको अकल आया, बोला मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा, उधर तो मेरे बाप के घर पे जो नौकरी करता है उनको इससे ज्यादा खाना मिलता है। उनको तो 3 बार रोटियां मिल जाता है, चिकन मिलता है, मेनू बना रखा है बाप ने, सुबह ये शाम, दोपहर शाम, ठंड के टाइम में ये मिलेगा, गर्मी के टाइम में ये मिलेगा। मेरे पास तो वही है, पूरे साल वही उल्टा सीधा खा रहा है। मैं अपनी बाप के घर वापस जाऊंगा। बाप की घर डर डर के उसने सोचा मैं दास बनने जाऊंगा, क्योंकि हिस्सा जो देना दे दिया, बाकी तो अब बड़े भाई का है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो जब वापस गया, उधर से पढ़िए, जब वो वापस गेट पे पहुंचा, क्या उम्मीद से जा रहे हैं, बाप मेरे को नौकरी दे, बाप मेरे को क्या दे, नौकरी दे, वापस अपने घर पे मुझे ले। और जब वापस वो गया, उधर से पढ़िए कौन सी आयत से? 20 से। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरा ये बेटा, जब बेटा घर पे आया, गेट पे आया, बाप तो भाग के आया, क्योंकि लड़का हिचकिचा के जा रहा है, यार करूं क्या, कैसे होगा, क्या होगा। बट जैसे गेट पे देखा, बाप ऊपर कोठरी में, हो सकता है दूसरी तीसरी में मंजिल में बैठा होगा, बाप खुद दौड़ के आया, ये नहीं बेटे को लेके आया, बाप खुद दौड़ के आया और दौड़ के आके उसको नया कपड़ा पहनाया। वो गंदे कपड़े में गया था, इतनी जिसको खाने के लिए नहीं है, कौन सी कपड़ा होगा, उसको नया कपड़ा खरीद के दिया, उसको जूता दिया, उसको अंगूठियां दिया। अंगूठी क्यों लिखा गया? उस टाइम साइनिंग के लिए अंगूठे से साइन किया जाता था, वो अथॉरिटी पावर था। उस बेटे को रिस्टोर किया पिता परमेश्वर ने। ये नहीं उसको ताना दिया, ये नहीं वो सब मेरा लौटा के आया। हम मूवी में देखते हैं कुछ फादर्स को, हम देखते हैं बाप बेटे से बात नहीं होता 4 साल, बेटे को कुछ कहना है तो माँ से कुछ कहना तो बेटे से। ये आपको मूवी वाला बाप है, वो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता है नहीं। अगर आप भी कोई बाप है, ऐसे बैठे हुए आप, बच्चे ने गलती करके आने के टाइम में फिर आपको स्वीकार करना है, ये नहीं ताना देना 4 साल। क्योंकि कुछ बाप ऐसे होते हैं ताना देते हैं, आपने 1970 में जो किया उसका अभी भी ताना देते हैं।
ये ताना नहीं दिया, ये उल्टा सीधा काम नहीं किया। हमारा स्वर्गीय पिता वो है, आपकी गलतियां किया, आप उल्टा सीधा किया, पाप किया, व्यभिचार किया, घात किया, उल्टा काम कर लिया, फिर भी जब आपको देखते हैं तब भी आपको गला लगाता है, आपको वापस लेके आता है। आपने पाप किया तब भी आप चर्च आ सकते हैं, आपको लगता है आप अशुद्ध है तब भी आप चर्च आ सकते हैं, आपको लगता है मैंने उल्टा सीधा काम किया, गलत काम किया, मैं प्रभु का लायक नहीं है, आप पिता के पास कभी भी दौड़ के आएगा। वो आपको तिरस्कार नहीं करेगा, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको अनुग्रह देगा, दोबारा बरकत, आशीष, अनुग्रह आपकी जिंदगी में रिस्टोर करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये नहीं आपको ताना लगाएगा, नहीं ताना मारेंगे, नहीं तू गलती कर लिया, तूने उल्टा सीधा काम किया। वो गला लगाएगा, फिर पैसा देगा, फिर आशीष देगा, फिर सोना देगा, फिर चांदी देगा, फिर ऑनर देगा, और पार्टी लगाया। बेटा वापस आया, बाप ने सबसे बड़ा बकरा कटवाया उस दिन, बोले नॉनवेज खाते, आज डेली हो गया, अब घास फूस बहुत खा लिया, आज चिकन मटन खा लेते, सबसे बेस्ट खिलाया बाप ने। दैट इज आवर फादर गॉड। और ये समझने के लिए बहुत मसीहों को सालों के बाद भी नहीं समझ आता। मुझे भी कुछ साल पहले रियल फादर गॉड समझ आया, कुछ साल पहले। हम भी सोचते तो दंड देने वाला परमेश्वर है, ठीक ठाक हो गया चलने, क्योंकि आप बहुत बार अपनी बाप के साथ जो एक्सपीरियंस है उसी नजर से आप पिता परमेश्वर को देखते हैं। आपकी बाप, मैं भी बाप हूं, मेरा बाप हो, बहुत सारे, कोई भी यीशु हमारा पिता परमेश्वर के आसपास भी नहीं आ सकता। कोई जो रियल फादर है वो आपको गला लगाएगा, आप खड़े होंगे, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे से बात होगा, बट वो गला लगाएगा, अपनी छाती के पास ले आएगा, चूमेगा आपको, दोबारा आशीष, अनुग्रह, बरकत दोबारा आपको देगा। दैट इज आवर फादर, दैट इज रियल गॉड। ये नहीं है बस वो अपनी जीभ बाहर निकाल के डराने वाला, तलवार के साथ खड़ा होने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। आपको मृत्यु लाने वाला नहीं है, और आपको जाति, तू क्षत्रिय, तू ब्राह्मण है, तू ये आपको एक ही नजर से, एक ही प्यार से देखने वाला, आपको प्यार देने वाला परमेश्वर है हमारा, और आपको स्वर्गीय स्थान में बिठाता है। रेवलेशन में लिखा गया, गॉड हैज मेड अस रूलर्स एंड किंग्स, राजा और याजक बना गया। सच्चा क्षत्रिय मसीह है, क्योंकि राजा उसी को बनाएगा परमेश्वर। गाड़ी के पीछे आप लिख सकते हैं मसीह क्षत्रिय, क्योंकि सच्चा क्षत्रिय आप है, सच्चा याजक आप है, सच्चा काम करने वाला आप है, क्योंकि आपको बनाया गया परमेश्वर ने पोजीशन से। ये नहीं आपकी बर्थ से, आप क्राइस्ट में आते, आपको नया जन्म दिया, नई आशीष दिया, अनुग्रह दिया। फादर का हार्ट, आज आप लूक में जब ये अध्याय में जाके मनन करना, जस्ट अपने आप को पढ़ना, परमेश्वर का हृदय क्या है, ये प्रभु क्या चीज है। आपको दंड लेने नहीं आया। जब लूका, जब यशाया, परमेश्वर यीशु मसीह जब सिनेगोग में जब फर्स्ट टाइम यशाया उठाया, उसमें लिखा, जब आइज़ाया आप पढ़ते उसमें लिखा गया वेंजेनेंस का प्रचार भी, बट उसको यीशु मसीह ने टच ही नहीं किया। यीशु मसीह आया, आपको दंड देने नहीं आया, जजमेंट का प्रचार करने नहीं आया, आपको पिता के साथ रिश्ता जोड़ने आया। जितना आप समझोगे पिता के साथ रिश्ता, आपके पिता के साथ रिश्ता है। और पिता कौन है आपका? धरती का मालिक, राजाओं की राजा, ताकतवर परमेश्वर, कोई उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आपका पिता वो है। मेरी ऑफिस में एक, जब घुसते उधर लिख रखे एक बात है, तो वो जानता है मेरा बाप कौन है। मैंने पोस्टर बनवा के लिख रखा है, उसके बाद लिखा हुआ है नीचे, शक्तिमान, ताकतवर, स्वर्गों का स्वर्ग, सबसे बड़ा परमेश्वर का बेटा हूं मैं। मेरी ऑफिस में सरकारी ऑफिसर्स आता है, अलग अलग व्यक्ति आता है, जहाँ कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होता है, बट जाने के पहले वो सब पूछते हैं ये क्यों लिख रखा है। मैंने बोला पढ़ो उसके नीचे क्या लिखा है। और जो जानते हैं मेरा बाप कौन है, वो मेरे साथ खेलेंगे भी नहीं, मेरे को पता है, छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उसको पता है ये पंगा लेगा इसके साथ खेलते हुए, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ताकतवर बेटा है। आंखों की पुतली समान है। अगर आपको पता होगा आप उसकी पुतली समान है। शेर, परमेश्वर का नाम लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा क्यों लिखा गया? शेर अपनी बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहता है, और शेर की बच्चे को किसी ने छेड़ दिया, फिर गया उसका खत्म कर देता है वो। आप जब डॉक्यूमेंट्री देखना, मैं डॉक्यूमेंट्री, एनिमल डॉक्यूमेंट्री पसंद है मुझे, देखता हूं। हाइना आता, हाइना को क्या बोलता है? हाइना जो हिंदी में, हाँ बोलना, हाँ? नाम बोलो।
लक्कड़ बंदा, लक्कड़ बंदा ये कैसे नाम है? समझ गया ना अब? हाई ना, वो आता चुरा के ले जाता है, इसको है नहीं है, खा लेता है। फिर तो शेर आ जाते हैं, पूरा टीम को 100-200 हाइनों को काट के खत्म, काट पीट के, उसको खाते भी नहीं, काट पीट के खत्म करके चले जाता है। रियली होता है। इसलिए गलती से भी भूखा भी है तो हाइना पता है भाई साहब भूखा भी है, शेर का बच्चा अकेला घूम रहा, तब भी उसको नहीं छेड़ता, क्योंकि उसको पता है ये तो खत्म करने वाली चीज है। इसलिए यीशु ने बोला, यू आर एप्पल ऑफ माई आईज, तू मेरी आंखों की पुतली है, तेरा नाम तो मैंने अपनी हथेली पे, अपने हाथ पे लिखा गया, तू मेरा दिल के अंदर है। फिर तो आप चले, आप छोड़े चलेंगे, बस ये मेरा बाप है, स्वर्गीय पिता, एल एलियोन, एल शडाई, फरों को गिराने वाला, इजिप्ट को खत्म करने वाला, आकाश से मन्ना घिरा के बच्चों को आशीष देने वाला परमेश्वर, सोना चांदी देने वाला परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर, ये मेरा पिता है। रिश्ता है, रिश्ता है। यीशु को जानते तो रिश्ता है। फिर आप डरते नहीं है, बीमारी से नहीं डरता। आप प्रार्थना करेंगे, आपको लेंगे। आज तो कभी मैं बीच में बैठ के प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इतना आशीष देता हूं, बोलता है संडे आ जा, 2-4 भूत, 2-4 लोगों को आज हील करेंगे, आज शैतान आने दो सामने। कभी आप प्रार्थना बीच में कर रहे हैं, आपको लगे आज तो प्रे करूंगा शैतान आएगा, आपको लगे जैसे आप जिम में जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आपको बड़े बड़े चीज उठा के देखते हैं, कुछ करके देखना है। जब आपको भी प्रभु से इतना प्यार हो जाएगा, पिता की ताकत जो आपके अंदर ऑपरेट करता है, आपको पता होगा मैं परमेश्वर का हूं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, और आपको इतनी हेवनली प्रोटेक्शन के साथ परमेश्वर लेके चलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके साथ गुस्सा नहीं है। बोलो, मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ गुस्सा नहीं है। बोलिए, मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ गुस्सा, मेरी पापों को उसने धोके, उससे वो मेरे को गुस्सा होके नहीं बैठा। सन 1970 में तूने किया, आपकी धरती का बाप आपको याद दिलाएगा आपकी गलतियां सारे। वो कुछ धरती का बापों को पता नहीं समझता कैसे करना कैसे, बट आपके पिता आपको उस गलती के नजर से नहीं देखता, आपको अनाथ भी नहीं छोड़ेंगे। गलातिया अध्याय 4:6, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6, बुक ऑफ गैलेशियंस। और तुम जो पुत्र हो, because we are his children, God has sent the spirit of his son into our hearts, prompting us to call out Abba Father. और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर important word है, ध्यान से सुनना आप ये। तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, मैं जो पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं, और कहता तुम जो पुत्र हो, तुम जो परमेश्वर का पुत्र हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। उस स्पिरिट अब्बा फादर, आप प्रार्थना करेंगे, आज बैठेंगे प्रार्थना में, अब्बा फादर, हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, अब्बा। हिब्रू में जो फादर शब्द का जो अब या अभी, जैसे बच्चा पापा कैसे बोलता है, पापा शब्द जो छोटा शब्द है, माँ, मम्मा, पापा, भाई, वो छोटे छोटे शब्द बोलता है। सेम वे एक बच्चा जो बोलता है, बच्चे के समान हम बोलते हैं अब्बा फादर, अब्बा फादर, स्वर्गीय पिता, अब्बा फादर, अब्बा फादर, मेरा पिता, मेरा पिता। उस स्पिरिट परमेश्वर ने हमें दिया गया। चर्च में मैं एक शब्द, जैसे हम वॉलंटियर यूज करते हैं, वॉलंटियर हूं, मैं सेवादार हूं, मैं स्वयं सेवक हूं, मुझे वो शब्द बेसिकली पसंद नहीं है। मैं और आप सेवादार नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, हम सन्स एंड डॉटर्स है परमेश्वर का। हम चर्च में हम वो शब्द लिख सकते, कर सकते, बट मैं भी लोगों को कहता हूं, आप चर्च में स्टाफ मत बन के रहना, वॉलंटियर मत बन के रहना, इस घर का पुत्र बन के रहना, पुत्री बन के रहना। और मैं ये भी कहता हूं, विश्वासी बिलीवर भी मत रहना। बिलीवर बिलीव करते, लीव करते, विश्वास करते, छोड़ देता है। स्टाफ विश्वास करते हैं, कुछ टाइम काम करते, छोड़ते हैं। बट आप इस घर पे भी जब रहोगे, इस घर पे परमेश्वर ने आपको बेटे और बेटी के रूप में रखा गया। वॉलंटियर्स लीव चर्चेस, स्टाफ लीव चर्चेस, बट सन्स नेवर लीव चर्च एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेटा बेटी बनकर रही है। हम मरने से हमें परमेश्वर अलग करे। किस चीज से? मरने से। उसका मुंह अच्छा नहीं लगा, इसका मुंह अच्छा नहीं लगा, इसने मेरे से वो नहीं बोला, ये नहीं बोला। We are sons and daughters of the ministry. Sons and daughters. Sons. क्योंकि
जो बहुत बार लोगों को ये कंसेप्ट नहीं समझ आता, वो अपने आप को मैं तो सेवादार हूं, मैं तो वॉलंटियर हूं। आप वॉलंटियर नहीं है, आप सेवादार नहीं है, आप स्वयं सेवक नहीं है, आप सन है परमेश्वर का और इस घर का। मैं आप 70 साल का बुजुर्ग अंकल हो, मैं आपको बेटा, मेरा आत्मिक संतान, आत्मिक बेटा बेटी के रूप में देखता हूं। इसलिए आपको मैं आज ये समझा रहा हूं, वी आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, वी आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 17-21 कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसे, उस बाइबल वर्स को डालिए, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में है, वैसे ही वो भी हम में है। कौन है वे? मैं आप। कौन है वे? बोला मैं और आप किस में है? परमेश्वर में है। इसलिए कि जगत की प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। वी आर वन एज ए फैमिली। बोलो लेफ्ट हैंड दिखा के, राइट हैंड दिखा के, चारों तरह से, वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन फॉर लाइफ। स्टाफ नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, सेवादार नहीं है, सेवादार नहीं है, स्वयं सेवक नहीं है। वी आर वन फैमिली प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और परिवार में, परिवार को आप छोड़ नहीं सकता, परिवार से आप रिजाइन नहीं कर सकता। एक परिवार छोड़ के दूसरी परिवार नहीं जा सकता। अपनी बाप पसंद नहीं है, छोड़ सकते हो? नहीं। बाप को बेटा पसंद नहीं है, कुछ दिन आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, छोड़ सकते हो? इसलिए मैं भी परखता हूं, पहचानता हूं कौन सन है और कौन वॉलंटियर है, कौन विश्वासी है। विश्वासी नहीं चाहिए मुझे, सन्स एंड डॉटर्स चाहिए। क्योंकि सन्स एंड डॉटर्स मिलके, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, हम मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे। बड़े शैतान को बहुत थप्पड़ मारेंगे और प्रभु अपनी बाप का किंगडम ऑफ आवर फादर इस धरती में, फरीदाबाद में, हरियाणा में, इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे यीशु के सामर्थ नाम। हालेलुया। मैथ्यू 6:31-32, बुक ऑफ मत्ती 6:31 और 32, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6:31-32। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएं या क्या पिए या क्या पहने, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता आपको प्रोवाइड करने वाला पिता है। क्या खाएंगे जी? घर कैसे चलेगा जी? कपड़ा क्या पहनोगे जी? गाड़ी में पेट्रोल आएगा नहीं आएगा जी? बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा जी? बच्चों का भविष्य क्या होगा जी? कल फ्लाइट में जाऊंगा तो फ्लाइट टूटेगा, गिरेगा जी। टेंशन टेंशन टेंशन। कह रहे तुम्हें ये चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा कौन इसका चिंता करता है? स्वर्गीय पिता। बोलो हेवनली फादर। स्वर्गीय पिता इसका चिंता करता है। छोटे बच्चे, किस किस मम्मी के बाप की गोदी में छोटे बच्चे हैं? अभी छोटे बच्चे अभी है? हाथ उठाओ ना। अभी गोदी में बैठ, कितने छोटा बच्चा दिखाओ आपकी गोदी में है तो। हाँ देखो, एक ग्रीन शर्ट में। वो आपसे पूछा, मम्मी कल हम जाएंगे अपनी बाइक में, पेट्रोल कैसे लगाएगा? ये कपड़ा मेरा गंदा हो गया, शाम को मेरे को पहनाने के लिए दूसरा कपड़ा है। पूछते हो? उसको पता है ये सब। शूशू जब आएगा मैं शूशू करूंगा, पोटी जब आएगा मैं पोटी करूंगा। मेरा मम्मी सब सेटिंग कर लेता है। मेरे को हाँ आवाज लगाना है, भूख लगेगा रोएंगे, फिर जाएंगे खेलेंगे, क्योंकि मेरा स्वर्गीय माँ, मेरी माँ सब करता है, मेरा बाप सब करता है। जब आप बच्चों को इतना ध्यान रख सकते हो, आपके पिता, अगर आप पिता को जानते हो, अगर आप यीशु को जानते हो, फिर तो टेंशन फ्री रहो। हालेलुया। पिता को जानते तो फिर आनंद मनाओ, टेंशन फ्री रहो। वो सब करेगा। टेंशन बीपी बढ़ाएगा, बीमारी, हार्ट अटैक लेके आएगा, कोई फायदा नहीं है। टेंशन फ्री रहो, क्योंकि स्वर्गीय पिता सब इंतजाम करेगा। आप अपना काम करेंगे, परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मत्ती 7:11, बुक ऑफ मैथ्यू
पिता को पहचानना है। एक दिन में समझा नहीं पाऊंगा, बट आप पिता को पहचाने, पिता को पहचाने। मत्ती 7:11, बुक ऑफ मैथ्यू 7:11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आपका बच्चे ने आज बोल दिया, मम्मी आज पिज़्ज़ा खाने का मन है, आपने मिट्टी खिलाया उसको, चलो ये पिज़्ज़ा है बेटा खा लो, रोटी के अंदर मिट्टी डाल के खिलाते हो। इसलिए परमेश्वर ने बोला, बच्चा जब अंडे मांगते हो तो तुम तो उल्टा सीधा खिलाते नहीं। अगर आपको पता है आपके बच्चे को जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, मैं और आप परमेश्वर नहीं है, पाप से धुल के ठीक किया। हम जानते हैं अपने बच्चों को जो चीज टाइम पे देना है, हमारा स्वर्गीय पिता नहीं जानता है आपको जरूरत के टाइम पे देना। वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है। आपकी स्वर्गीय पिता जानता है। बोलो पड़ोसी को, तेरा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है, वो मेरे साथ है। बोलो पड़ोसी को, तेरा नाम मेरा नाम हथेली पे लिखा गया, मैं और तू आंखों की पुतली है। बोलो, आप बोलेंगे। जैसे यीशु मसीह के पास एक बंदा आया प्रार्थना के लिए, शायद कुरनेलियुस, तो जैसे तेरा विश्वास है वैसे तुझे चंगा करे। व्हाट यू बिलीव। अगर आप सोचते हो प्रभु डंडा लगाने वाले, मारने वाला, पीटने वाला, गरीबी लेके आके परेशान करने वाले, वैसे ही होगा आपके साथ। बट आप जानते हैं मैं उल्टा सीधा करूंगा, मैं बर्बाद करूंगा, मैं सब चीज से सत्यानाश करूंगा, तब भी वो मुझे गला लगाएगा, तब भी मुझे फिर से वो खड़ा करेगा। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे पाप की नजर से नहीं देखता, मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। मत्ती अध्याय 5:48। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता बी सिद्ध है। परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। सिद्ध बनो, पवित्र बनो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय बाप परफेक्ट है। आज से प्रार्थना करो, आज से ट्राई करो, परफेक्ट बनेंगे हर एरिया में। और ऐसे नहीं आते जाते आपको पाप दोबारा खींच के जाएंगे। एक टाइम के बाद जो चीज, एक टाइम, बहुत सारे गवाहियां मैं सुनता हूं, मैं एक टाइम दारू में था, नशे में था, शुरू के दिन में टेम्पटेशंस होता था, पर ऐसा लगता था मेरे को इच्छा आ रहा है। बट आज वही लोग कहते हैं सामने रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पिता की जैसे आदत आ चुका है। जो एक टाइम उनको नुकसान पहुंचाता था, एक टाइम परेशानी लेता था, एक टाइम टेस्ट करता था, आज उनकी लाइफ में वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो सिद्ध बनना शुरू हो चुका है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8:15, you received God's spirit when he adopted you as his own children, now we call him Abba Father. You received God's spirit when he adopted you as his own children, now we call him Abba Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें कौन सी स्पिरिट नहीं मिला? दासत्व की स्पिरिट नहीं मिली। आप सर्वेंट नहीं हो, वॉलंटियर नहीं हो, सेवादार नहीं हो, आप परमेश्वर मालिक और आप नौकर नहीं हो। हमें अडॉप्ट किया सन्स एंड डॉटर्स, उस अधिकार के साथ चलना है। इधर अगर आपको किसी ने बोल दिया भूखा नंगा है, उसको बोलना तू भूखा नंगा है, मैं परमेश्वर का स्वर्गीय पिता का बेटा बेटी है। मैं आज आपको स्टेज से कर रहा हूं, चर्च में आके परमेश्वर का प्रभु में आया, किसी ने आपको बोल दिया भूखा नंगा खाने पीने के लिए आता है, उसको बोलना तू भूखा नंगा है, मैं परमेश्वर का स्वर्गीय पिता का बेटा हूं, बेटी हूं। तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, मैं परमेश्वरी मैं बन चुका हूं, क्योंकि उसने मुझे स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया। किसी ने बोल दिया मेरे पास लेके आना, मुझे इतना गुस्सा आता है इन बातों पे। आप क्या है, किसकी बेटा है? स्वर्गीय पिता की बेटा और बेटी है। और आप ट्रू मसीह, सच्चा क्षत्रिय आप हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस हेवनली रिलम्स में बिठाया गया। और जीना भी ऐसे नहीं आज में से सुनते गया जी आशीष हो गया, प्रार्थना रिक्वेस्ट चढ़ा दिया, हो गया। नो नो नो, आज आपने ट्रूली समझना है मैं पिता को जानता हूं, मैं पिता को जानता हूं, और पिता मेरे साथ है, मैं पिता मेरे साथ है, पिता मेरे साथ है। पहला शमूएल अध्याय 25 1 से लेकर 38 तक, ये मेरा बापों के लिए एडवाइस है। मैं अभी आपको ऐसे बाप बनना है, आपको बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, बच्चों के साथ नाचना गाना, उस कुछ नहीं बोला मैंने आपका और परमेश्वर के साथ जो संबंध है, फादर गॉड, पिता परमेश्वर। और बहनें, बाइबल में एक जगह भी बहनों को बता रहा हूं,
बहुत आदमियों का प्रार्थना परमेश्वर ने तिरस्कार किया, सुना नहीं, बट एक जगह भी अपनी बेटियों का प्रार्थना रिजेक्ट नहीं किया। बाइबल में दिखाना एक भी लड़की का प्रार्थना रिजेक्ट हुआ, क्योंकि पिता को बेटी से एक अलग लगाव होता है। सो फादर गॉड वो मेल गॉड है, परमेश्वर स्वर्गीय पिता अपनी बेटियों के साथ अलग है। सो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनाई जाएंगी। इसलिए आदमी को एक एडवाइस दिया गया बाइबल में, अपनी बीवी के साथ अच्छे रिश्ते में रहो, क्योंकि तेरा प्रार्थना सुनी जाए। इसलिए वो कह रहा तू मेरी बेटी को परेशान करेंगे फिर तेरा प्रार्थना में सुनूं, समझ गए? इसलिए बहुत सारे आदमियों का प्रार्थना नहीं सुनाया जाता, क्योंकि बीवी एक जगह हस्बैंड एक जगह, दोनों मुंह फुला के आता है, चर्च में बैठता है, फिर रोता है पवित्र आत्मा आ गया जी, चाचा आ गया जी, मामा आ गया जी, कोई नहीं सुनता। प्रभु बोलता है मेरी बेटी को तू आज गाली दे के आया, आपस में तुम्हारा सेटिंग नहीं है, 2 हफ्ते के एक दूसरा बात नहीं कर रहा, वो खा नहीं रहा, तू खा नहीं रहा, उसके बाद कह रहे मुझे आशीष दो। कहते हैं अपनी बीवी जो मैंने तेरे को दिया उसके साथ एक मन होके रहो, खुशी के साथ रहो, ताकि तेरा प्रार्थना सुनी जाए। आपकी प्रार्थना नहीं तो सुनेंगे नहीं। बहुत जब पिता को आप समझते हो, उसकी सिस्टम से आप समझते हो, हर आदमी जो पहला शमूएल अध्याय 25 1 से लेकर 38 तक हर आदमी पढ़े, हर बंदा पढ़े, हर भाई पढ़े। पहला शमूएल एक गधे आदमी के बारे में लिखा गया, नबाल, एक गधा पति, एक गधा पापा, और एक समझदार बीवी, एक समझदार पत्नी। मैं अपने आप को भी समझाता हूं, आपको भी, हम जितने भी बाप लोग हैं, जितने भी आदमी लोग हैं, इसे समझे, ऐसे एडवाइस ले लीजिए। और एक वाइफ का एक रोल एक वाइफ ने निभाया। हर बात, कुछ पतियां हमारी भारत में हम सोचते हैं पति पत्नी का बात, कुछ लोग आपको समझाएंगे पत्नी का बात नहीं सुनना जी, मर्दानी खत्म हो जाएगा। पत्नी बाइबल में लिखा गया गुड वाइफ, गॉडली वाइफ की बात कर रहा हूं, शैतानी बीवी की नहीं, गॉडली वाइफ, परमेश्वर की ओर से दिया जाया पत्नी का बात तू सुन, तुझे आशीष मिलेगा। होली स्पिरिट को भी हेल्पर शब्द दिया गया और वाइफ को भी हेल्पर शब्द दिया गया। होली स्पिरिट को भी कौन सी शब्द इस्तेमाल किया गया? हेल्पर, मदद करने वाला। बीवी को भी मदद करने वाला। आदमी को दिया गया हेल्पर है वाइफ एंड होली स्पिरिट। कुछ समझदार बंदा अपनी पत्नी से एडवाइस लेना, उसके साथ डिस्कस करना, उसका सुनना आपकी कमजोरी नहीं है, यह समझदार की बात है। अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करना और उसकी बात सुनना। और कुछ नबाल ऐसे भी होता है, बीवी को भी बेवकूफ बनाता है, खुद को बेवकूफ बन जाता है 10 साल के बाद। कुछ बंदे इतने स्मार्ट बनते हैं, वो बीवी को भी अपनी उल्टा सीधा काम समझाते नहीं है, उसको भी घुमा फिराता है। ये बाइबल हमारा एग्जाम्पल है। आशीष, मेरा उद्देश्य आपकी जिंदगी, फैमिली, परिवार आशीष भरे। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, हस्बैंड्स, वाइफ आपको दिया गया सपोर्ट है, गॉडली वाइफ, हेवनली वाइफ, जो परमेश्वर ने आपको दिया गया ब्लेसिंग है। उसकी जब आप सुनोगे, आपकी मर्दानी खत्म नहीं होता। मूंछ नीचे हो गया, नहीं होगा मूंछ नीचे, उल्टा हर वाइफ चाहता है मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड आगे बढ़े। और इस अध्याय आप पढ़ना, एक गधा आदमी के बारे में लिखा गया। वो बीवी ने समझदारी काम नहीं किया तो इसका पूरा घर, बिजनेस, सब कुछ सत्यानाश होता। कभी कभार समझदार बीवी, आप में से बहुत सारे वाइफ, हस्बैंड नहीं आए तब भी आप आज चर्च में आए, बेटा नहीं आया तब भी आया, आपने एक समझदार काम किया। ऐसे बहनों के लिए ताली है मेरी तरफ से। परिवार से अकेला आया होगा, फैमिली अकेला आया होगा, अकेले 10 गाड़ी चेंज करके आया होगा, मेट्रो पकड़ के आया होगा। ये आप अबिगेल जैसे काम कर रहे, एक दिन आपका परिवार भी बचा जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। पहला शमूएल अध्याय 25 1 से लेकर 38 आयतें हैं, 2 मिनट में हम पढ़ सकते हैं उसको। और इसको समझना, अपनी बाइबल खोलिए, पहला शमूएल। स्क्रीन में मत देखिए, स्क्रीन में भी आ सकता है, स्क्रीन में वैसे फुल डाल देना। मेरा एक फेवरेट स्टोरी है ये। जो आदमी समझता है ना बस मैं सबसे समझदार हूं, मेरे को सब कुछ आता है, बीवी गधा है, बेवकूफ है, हमारी मूवियों ने समझा रखा है ऐसे नहीं है। उसके परमेश्वर ने वाइफ को, जब तक ईव को बना ही नहीं गया, परमेश्वर ने बोला आदम को बना के बरोबर कुछ तो कम ही है यार। जब ईव को बना, लेडी को बना, फीमेल को बना, परमेश्वर ने बोला नाउ इट इज कंप्लीट। जब तक आदमी शादी नहीं होता, हेल्पर नहीं आता, वो कंप्लीट नहीं होता कभी।
और इस समझदार बीवी इस बंदे को बचाया 25 से लेकर 38 तक। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इजरायलियों ने इकट्ठा होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था और वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ों को ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और न तो हमने उसकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसीलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके सामने नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपना रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं जानता ही नहीं हूं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के साथ रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते हैं और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। तब जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसीलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सैया भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की से 200 टिक्कियां लेकर गदहियों पर लदवाई और उसने उन्हें अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। वे गदहे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ के से उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वे उनको मिला। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती करके गदही पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है
और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानी को जिन्हें तूने भेजा था वह देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसीलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसीलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रख कर फेंक देगा। इसीलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा, तो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इज़राइल पर प्रधान कर ठहराएगा। तब तुझे इस कारण पछताना न होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है और तू आप ही धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने तुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती, तो निस्संदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उसने उससे कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। एक आपने स्टोरी जो पढ़ लिया तो आपको समझ आएगा। एक बहुत अमीर आदमी था, उसका नाम था नबाल। था अमीर, बट वो गधे काम करते थे, उसको लोगों का पहचान नहीं था। कुछ बंदे जब पैसा होने के बाद वो समझता नहीं है दूसरे को, वो सोचता है सारे गधा है, सारे पादरी एक जैसे, सारे विश्वासी एक जैसे, उनको पता नहीं होता किससे क्या बात करना है। तो दाऊद आया, दाऊद ने अपने चेलों को भेजा, बोलो जाके हमें खाना भिजवा दे, क्योंकि हमने बहुत टाइम से तेरा भेड़ बकरियों का ध्यान रख रहे हैं। हम जब इतनी लाखों सैनिकों के पास आए तब भी तुम्हारी किसी को नुकसान होने नहीं दिया, तुझे हमने बचाया। तो नबाल के पास रिक्वेस्ट आया, नबाल ने बोला ऐसे बहुत लोग आते, बहुत पास्टर आते, बहुत विश्वासी आते, बहुत बड़े बड़े बोल के आते, हमने बहुत देखे जी गुरु, हमने बहुत देखे जी बाबा, हमने बहुत देखे जी बंदे तेरे जैसे, हमने बहुत देखे, बड़े बड़े बात बोल के बे दिया। उसने बेइज्जती कराया। उस दाऊद परमेश्वर का अपॉइंटेड अनॉइंटेड राजा, जो परमेश्वर का कार्य करने वाला, दाऊद को बेइज्जती किया। जब दाऊद का स्टाफ ने जाके बोल दिया, खाना वाला देने वाला नहीं, उल्टा तेरे को ऐसे बोल के भेजा गया। दाऊद तो पूरा युद्ध करने के लिए आज इसको खत्म कर लेते निकलते। उस टाइम नबाल का कुछ स्टाफ को अक्ल था, बोलते मालिक, जैसे स्टाफ को समझदारी होता है, मालिक अक्ल गधा बेवकूफ है। तो भी स्टाफ ने जाके मालिकीन को बोला, भाई साहब, मैडम जी, भाई साहब ने उल्टा सीधा बोल रखा है, गलत बंदे के साथ पंगा लिया, उल्टा सीधा काम किया, वो परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का बंदा, आज तेरा घर ततिनाश होने वाला है, समझदारी से कुछ करो। इसने खाना, रोटी, पानी सब तैयार करके दाऊद को मिलने के लिए गया और बोला, हाँ मेरा पति का नाम ही नबाल है, उल्टा सीधा काम करने वाला, इसको अकल है ही नहीं है, तो मेरे घराने को बचा के रखना, अनुग्रह के साथ ब्लेसिंग करके रखना, कुछ करना नहीं है। दाऊद ने बोला, हे विवेकपूर्ण, उस औरत को क्या बोला? दाऊद ने एक शब्द इस्तेमाल किया, विवेकशाली, विवेकपूर्ण क्या है? विवेक। और तेरा विवेक धन्य है, वो तेरा विवेक धन्य है। उस बहन को विवेक था, उस बहन ने पूरा नबाल, उसका बच्चे, परिवार बचाया। कभी कभार हस्बैंड वाइफ में, पिता में, आदमी में, हस्बैंड को कभी अकल होता है, कभी वाइफ को अकल होता है, कभी एक गधा होता है, एक समझदार होता है। एक बंदे को निर्णय लेना होता है समझदारी के साथ चलने का, क्योंकि उस अबीगैल ने पूरी घराने को, उसके बच्चों को, समझदारी को बचा लिया।
ये नहीं मैं हस्बैंड के साथ दूंगी, परमेश्वर के खिलाफ आपके हस्बैंड खड़ा है उसके साथ नहीं देना। परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ आपकी वाइफ खड़ा है उसके साथ नहीं देना। उस टाइम बोलना। मुझे एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास है, वो एक बहुत बड़ा मेगा मिनिस्ट्री चलाता है हेवनली फीस के नाम पे, उधर का सेकंड पास्टर, उनके घर का गवाही, वो कैथोलिक फैमिली से आया, उनके घर पे उस बंदा छोड़ के बाकी सारे बीमार, बहन किडनी बीमारी में, भाई हर सत्यानाश है घर। और इस बंदा परमेश्वर में आने के बाद भी एक दिन जिस चर्च में वो, फिर पेंटेकोस्टल में आने के बाद कभी कभी लोगों में आता है परमेश्वर में, तब भी लड़ाई झगड़े के आत्मा होता है। तो चर्च में कुछ उनकी ग्रुप बन गया, कुछ आपस में लड़ाई झगड़े करने आया। जो बीवी है उसका, बीवी ने बच्चे को उठा के ऐसे दिखाया, गेट पे खड़ी हो गई बीवी, बोल दिया तुझे समझ तो आया नहीं, अभी तक हमारी पीढ़ियां फैमिलियां चर्च परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होके कमाए क्या अभी तक। बच्चे को खड़ा होकर बोल दिया इस बच्चे को भी तू श्रापित करना है, इस बच्चे को भी बीमारी करना है क्या, बोलते तू अंदर जा। उस बंदा बोलते मेरा बीवी समझदार था इसलिए हमारी घर श्रापित नहीं हुआ, मैं इस लेवल में पहुंचा। आज एक बहुत बड़ा मेगा मिनिस्ट्री जिसका वर्ल्ड ओवर ब्रांच है, उसकी सेकंड पास्टर है वो। बोला समझदार बीवी, बोलिए समझदार बीवी, समझदार पत्नी, समझदार पति, समझदार पत्नी, बोलिए समझदार पति, समझदार परिवार, वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम करेगा। सो डोंट बिकम एन नबाल बट बिकम एन अबिगेल। अबिगेल बनिए, नबाल ना बनिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने लास्ट इसलिए रखा आपको एज ए एडवाइस। लाइफ में मैं बहुत मेरे वाइफ की एडवाइस सुनता हूं, कभी उसका सिस्टम नहीं है, मैं बोलता ऐसे नहीं ऐसे करो। हम एक टीम बन के आगे बढ़ेंगे, हम ब्लेसिंग्स होंगे। कभी मत सोचना आपकी वाइफ कम है, उसको समझदारी नहीं है, तेरे को क्या आता है। कभी मत बोलना आज से बीवी को तेरे को क्या आता है, उसको बहुत कुछ आता है। वाइफ को, हस्बैंड को भी मत बोलना तेरे को कुछ आता ही नहीं है, ऐसे नहीं है। आप बोलेंगे एक दोनों ऐसे ही बनेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इकट्ठे किया, प्रभु में आया, आप दोनों एक दूसरे का एडवाइस लेके आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि कभी कभार होता है आदमी को कुछ ब्लेसिंग्स है, कुछ स्ट्रेंथ आदमी का है, कुछ स्ट्रेंथ बहन का है। सुनिए समझदारी के, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस। ये कहानी क्यों लिखा गया नबाल अबीगेल, ये सब क्यों? बाइबल भरने के लिए, भरने के लिए नहीं है, मुझे और आपको सीखने के लिए। क्योंकि कल भी अब आज भी नबाले पैदा होते और आज भी अबीगेल पैदा होते। जेसेबेल भी है बाइबल में, पास आप लड़कियों के तरफ दे रहे। एक तो जेसेबेल भी है जो अपनी पति को मरवाया, एक अबीगेल है जो अपनी पति को बचाया, एक जेसेबेल है अपनी पति को मरवाया, दोनों हैं बाइबल में। सो आप बचाने वाला बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि कभी मेरे वाइफ को जब हम लोग मिनिस्ट्री में आ रहे थे, मेरी पास्टर ने एक एडवाइस दिया था वाइफ को, बोला तेरा हस्बैंड कोई गलत डिसीजंस लेता है उसका हाथ एक बार पकड़ लेना। बोला याद है? अब मैं तो मर्द हूं, मेरा मूंछ हूं, मैं गाड़ी चलाना आता हूं। एवरी हस्बैंड को मैं, मेरी पास्टर ने मेरी वाइफ को और मेरे सामने खड़े होकर बताया, मैं हस्बैंड के साथ दे रही हूं, हस्बैंड मैं पत्नी के साथ दे रही हूं। कुछ पत्नी उल्टा सीधा डिसीजन लेंगे मत देना, साथ पति लेंगे मत देना, क्योंकि पूरा घर मर जाएगा, खराब हो जाएगा। 20 साल के बाद, आज 40 का, 20 साल के बाद अक्ल आ गया 60 का, हाँ प्रभु वापस लेगा। बट जो 20 साल जो गया आपके द्वारा, जो परमेश्वर बड़ा कार्य करता था, वो कार्य तो होगा नहीं, है ना। और आदमी को भी सरेंडर, समर्पित समझना, मेरा वाइफ मेरे लिए परमेश्वर ने दिया गया ब्लेसिंग है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए दिया। कुछ बहनें तो हस्बैंड का बात भी नहीं सुनता, वो गलत है। हस्बैंड का सुनते ही नहीं, दुनिया का सबका सुनता, हस्बैंड का नहीं सुनता, ये भी गलत है। मैं कोई ग्रुप के साथ नहीं, आदमी की तरफ दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं, आपको और आशीषों में लेके चलना चाहता हूं। क्योंकि ह्यूमन एरर्स बहुत बार आपको खराब करेगा, मनुष्यों की गलतियां। आज ये प्रचार 2-4 बार सुनिए, डोंट बिकम ए नबाल बट बिकम एन अबीगेल। नबाल ना बनिए, अबीगेल बनिए, समझदार बनिए।
कभी बीवी उल्टा सीधा काम करता है, इधर उधर चर्च नहीं जाता परमेश्वर को, उसको भी हाथ पकड़ के लेके आइए। कभी हस्बैंड उल्टा सीधा काम करता है, उसका हाथ पकड़ के लेके आइए, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। बच्चा, परिवार, वंश जो आने वाला आशीष अनुग्रह खत्म हो जाएंगे। ऐसे होंगे नहीं आपकी लाइफ में, मेरा विश्वास है। हालेलुया। समझ आ गया? समझ आ गया? पल्ला पड़ गया? पिता के साथ रिश्ता बनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज, अभी जाएंगे प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभुभोज में जाएंगे, फिर लास्ट में हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। और हर दिन मंगलवार से शुरू होगा, 5 से 6 प्रेयर जाएंगे लाइव, 5 to 6। और जो आज प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे, पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट का बहुत सारे प्रेयर आ चुका है, आंसर आ चुका है, हम फ्रेश ले रहे हैं। आज बुधवार हम लेंगे, अगले संडे अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रार्थना के लिए ऑलरेडी तेल मेरे ऑफिस में आ चुका है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपके घर परिवार के लिए आशीष के कारण होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन सबसे कीमती है वचन। सबसे कीमती क्या है? वचन। ऑयल से, हैंकी से, ले हैंड से, उन सबसे महत्व वचन। अगले हफ्ते से वचन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, मैं प्रचार एक शुरू करूंगा। ये भी कल परसों मैंने कुछ और, मैं गॉड ऑफ वंडर्स दोबारा सिखाने वाला था, बट परमेश्वर ने पिता की फादर्स डे ये मैसेज मुझे दिया, तो मैंने आज ऐड किया, आपको समझाया। तो वचन को समझना और वचन की महत्व क्या आपकी लाइफ में, एक सीरीज में हम जाएंगे अगले संडे से, और उसके लिए भी तैयार करिए। जब आप चर्च में आते हैं, नोटबुक के साथ आना। पासी नोटबुक दिखाइए आपका, बाइबल और क्या है? बाइबल और नोटबुक, पेन। क्योंकि जो आप लिखते, जो नोट करते हैं, नोटिस किया जाता है। जो नोट करते हैं उनको नोटिस किया जाता है। बाइबल और एक नोटबुक उसके साथ। मैं नोट्स लिखता था, अब मेरे आईपैड में नोट्स में मई मेडिटेशन, जून मेडिटेशन, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने जून में क्या मेडिटेट किया, मई में मैंने क्या पढ़ा, मैं रिकॉर्ड्स रख के जा रहा हूं। पहले मैं उसमें लिखता, अब मैं आईपैड में मेंटेन करता हूं। आपको नोट्स बनाना है, तभी आप आशीषित पाएंगे, तभी आप ताकतवर बनेंगे। हालेलुया। इसी लेवल से आप आगे जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो सीखते हुए वचन के साथ। आमीन। ये दिन चेंज होना देखना चाहते हो, सफल होना चाहते, या वही झुग्गी में रहना है? वो झुग्गी में रहना है, वो झोपड़ी में रहना है, वही लेवल में रहना है? नहीं, आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आप आगे बढ़ना नहीं चाहता, प्रभु भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आप आगे बढ़ना चाहते हो, इन वचनों के द्वारा पकड़े के आप आगे बढ़ेंगे। नहीं है पूरा जिंदगी 5 साल यीशु बाबा, उसके बाद यीशु का छोटा बाबा, फिर बड़ा बाबा, फिर ये बाबा, चलते रहेंगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगा। बट मैं चाहता हूं आपका लाइफ चेंज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।